क्या रिश्ता कंप्लीटली टूट गया है? क्या अब कुछ भी कोशिश काम नहीं आ रही है? तो ध्यान से समझना, ये सब्जी ला करके रख दो अपने घर में, ये सब्जी ला करके रख दो अपने घर में। कहां, किस प्रकार से, कौन सी सब्जी, जान लीजिए पूरा विश्लेषण। आज का ये महाप्रयोग है, आज उनको बात करनी पड़ेगी। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में 100% रिश्तों में आपको जिताया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। ये काम पिछले 20-21 साल से हो रहा है और अभी तक यहाँ ठीक हो चुके लोगों की संख्या 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और सक्सेस रेट यहाँ का 96% है। और ये सब निरंतर जारी है, ये सब कंटिन्यू है, इसे रेगुलर रखा गया है। जरा समझकर चलना, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होते हैं, क्योंकि यहाँ 4000 लोगों की रिसर्च करने की टीम है और वो रिसर्च करते हैं गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर। इनसे रिसर्च निकाल के सहजता, सरलता से, ईमानदारी से, छोटे उपायों से कैसे आपका जीवन ठीक हो सकता है, वो हम आपके साथ साझा करते हैं। आज उसी श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं। ये सब्जी, ये पदार्थ, ये खाद्य सामग्री अपने घर ले आइए। बस इतना करने से आपके अपने जीवन में हारा हुआ प्यार भी जीत जाएंगे आप। रिश्तों में, संबंधों में भाग्य और प्रारब्ध काम करता है, किस्मत काम करती है, लक काम करता है। कितनी बार देखा गया है खराब से खराब व्यक्ति को अच्छा प्यार मिलता है और बहुत अच्छे से अच्छे व्यक्ति को खराब प्यार मिलता है। होत भले के सुत बुरे, ये कहावत है। होत भले के सुत बुरे, बुरे भले से होत, दीपक से काजल परत, कमल की चिमा होत। तो साहब, ये व्यवस्थाएं उसी आधार पर चलती है। जीवन में अच्छों को बुरे और बुरों को अच्छे लोग मिलते हैं। अगर आपके साथ ये सिचुएशन बनती है, अगर आपके जीवन में सबसे ज्यादा सर्वाधिक कमी किसी चीज की है वो है प्यार, बाकी सब चीजें आपकी ठीक हैं, सब ठीक है, बस प्यार की दिक्कत है जीवन में। सिर्फ प्यार ही एक ऐसी चीज है जिसको ढूंढते ढूंढते पता नहीं क्या क्या कर बैठे। अगर सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है, अगर रिश्ता, संबंध, परिवार सब बर्बाद लग रहा है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मन ही मिलावे प्रेम सो मन ही कर फजीत, वो सुना तो होगा ही आपने। ये मन, ये दिल, ये आत्मा, ये सब वही चीज तो है जहां पर तुम्हें सुखानुभूति होती है। एसी, डीसी, पंखा, कूलर, घर, मकान, बंगला, बढ़िया से बढ़िया कपड़े, कोई अच्छी से अच्छी खाने की चीज, ये सब मिलके जितना सुख देते होंगे उसके कई हजार गुना ज्यादा सुख देता है प्रेम। बहुत बड़ी डिग्री, बहुत बड़ी नौकरी, व्यापार में बहुत सारा धनार्जन, कितना भी सब कुछ एक तरफ खड़ा कर दीजिए, प्यार का सुख अलग है टोटल। इस सुख को और जरा ध्यान से समझना, सावधान हो जाना यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये बात सिर्फ वही समझ पाएगा जिसको ये बात समझ आती होगी या जो इस विषय पर होगा। हर किसी को नहीं समझ में आएगा। जिसने प्यार नहीं किया उसे नहीं समझ में आएगा। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसको कभी प्रेम हुआ ही नहीं, वो प्रेम जुटाना क्या जाने। जिसने खुद से ही प्रेम नहीं किया, जिसके जीवन में किसी रूप का प्रेम नहीं, वो इंसान ही नहीं। साहब,
पत्थरों पर भी जब पानी की शैथिल्यता स्वरूप को स्पर्श करके निकलता है जल, तो उस पत्थर का भी आकृति चेंज हो जाती है, उस पत्थर का रूप लावण्य चेंज हो जाता है। निर्जीव चीज की बात कर रहा हूं, जीवित की तो कौन ही बात करे। किसी भी पेड़ पौधे में एक बार पानी डाल करके देखना, आहा, क्या लहर आती है, क्या चमक आती है, क्या क्या सौंदर्यता बढ़ती है उसकी। इसे प्रेम कहते हैं साहब। किसी गाय को, किसी भी ऐसे जानवर को, पालतू को आप हाथ लगा के देखना उसके गर्दन या सर पे, फिर आपको पता चलेगा हित अनहित पशु पक्षी हो जाने। उनको भी प्रेम की भाषा समझ में आती है। प्रेम में यदि वासना नहीं होती तो प्रेम भगवान बन गया होता। सिर्फ वासना ही तो इसमें अतिरिक्त है। यही तो भगवान ने इसमें दोष डाल करके इसको पृथ्वीवासियों के लिए छोड़ दिया, वरना तो सब भगवान बन गए होते। एक अलग स्वर्ग बन रहा होता हर मिनट पर। हाँ? ईश्वर ने इसी में तो एक छोटी सी चीज वासना डाल करके इसे कमजोर बना दिया। प्रेम तो वात्सल्य का प्रतीक है। और जो लोग सच्चे प्रेम में हैं उनसे जरा पूछना कि उन्हें प्रेम में वासना की नहीं, साथ की जरूरत होती है। प्रेम में वासना की नहीं, प्रेम में सौहार्द की जरूरत होती है। बस बात सुन ले उतना ही बहुत है। बस एक बार मन भर के देख ले वही बहुत है। बस कोई सामने आ जाए उतना ही सफिशिएंट हो जाता है। वो एक पुराना गाना था, अभी थोड़े दिन पहले माधुरी दीक्षित ने फिल्म आया सही, हमरी डरिया पर ताका झांकी तनिक हो जाए, देखा दाखी तनिक हुई जाए। तो वो विशेष शायद मुझे लगता है कि वो शब्दावली पर जाना, गाने वाने तो सब बहुत छोटी बात है, शब्दावली पर जाना कि ये सच में यही प्रेम है। दूर कोई और खड़ा हो, एक तरफ वो और एक तरफ तुम, बस देखा दाखी हो जाए, उतना ही प्रेम लगता है। तो आज उसी प्रेम को प्रमाण करने के लिए, उसी प्रेम को साकार करने के लिए आपको उपाय बता रहा हूं। ये सब्जी, ये भाजी, ये तरकारी, जो भी आप इसे कहते हो, ये अपने घर लेकर के आइए। बस इतना करने से आपके अपने जीवन में प्रेम परिपूर्ण होगा। ध्यान से समझना, विश्व के बहुत सारे कोने में इसी सब्जी से बलिदान किया जाता है। विश्व में बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जहां पर इसी सब्जी से स्वागत किया जाता है। विवाह हो, कितना भी मांगलिक कार्य हो, इसी सब्जी का सबसे पहले आवाहन होता है। जान लीजिए वो पूरा का पूरा विश्लेषण, वो पूरी की पूरी बात। उसके पहले आपके बीच का एक वॉइस मैसेज ले रहा हूं, आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। ध्यान से समझना, हमारे पास हर बात गुप्त तरीके से रखी जाती। हम आपको वही वॉइस मैसेज सुनाते हैं जो लोग हमसे कहते हैं सुनाइए। हम हर बात नहीं सुना सकते आपको। क्यों? क्योंकि हम हर व्यक्ति की बात गुप्त रखते हैं, पूरी तरीके से गुप्त रखी जाती है आपकी बात। तो आप निसंकोच होकर कॉल कर सकते हैं। ये मत समझना कि आपकी बात यहाँ सुनाई जाएगी। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी प्रणाम, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपकी वजह से मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया है। इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। 6 महीने पहले जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, आज वो चीज़ मुझे अपने आप से मिल रही है। और सब कुछ जैसा कि मैं चाहती थी, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। गुरुजी बहुत 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 धन्यवाद आपका। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं और दुनिया में कोई भी नहीं। धन्यवाद गुरुजी। कैसे बताऊँ कि आपने मुझे क्या दे दिया है जिसकी मिलने की उम्मीद ही नहीं थी। आपने मुझे मेरा पूरा घर परिवार सब दे दिया। मेरे बच्चे के लिए उसके पापा को मुझे दे दिया आपने। मेरे लिए मेरा पति वापस आ गया बस। और तो मुझे वैसे भी कभी कुछ चाहिए ही नहीं था। थैंक यू सो मच गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। आप खूब खुश रहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ वो सब्जी की। ये सब्जी अपने घर ला करके रखने से आपके अपने जीवन में प्रेम की वृद्धि होने लगती है। इस सब्जी को ला करके रखने से आपका परिवार बच जाता है। इस सब्जी को अपने घर में ला करके रखने से
आपके घर में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कम होता है। ये सब्जी को अपने घर में ला करके रखने से आपके घर में बरकत बढ़ती है, धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है, संपदा बढ़ती है और सुख बढ़ने लगता है। ये सब्जी को अपने घर में ला करके रखने से जिन लोगों के विवाह विलंब से हो रहे हैं वो ठीक हो जाते हैं। ये सब्जी को अपने घर में ला करके रखने से आपके घर की वो दोष समाप्त हो जाते हैं जिसकी वजह से बुरी चीजें आपके घर प्रवेश कर रही थी, तंत्र बंद किया कराया उल्टा सीधा सब समाप्त हो जाता है। इस सब्जी को अपने घर में ला करके रखने से आपके अपने घर की जितनी भी अलाए बलाएं हैं वो सब समाप्त हो जाती है। कोई बात नहीं कर रहा हो तो बात करने लगता है, प्यार नहीं मिल रहा हो तो मिलने लगता है, झगड़ा हो रहा तो शांत हो जाता है। दुनिया की वो सब मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती, बस इसका तरीका, इसका ढंग, इसका सिचुएशन, वो व्यवस्थाएं आपको जाननी होगी। अब मैं वो सब्जी का नाम बता रहा हूँ। इसको कहीं कहीं पर पेठा कहते हैं, कहीं खबहा कहते हैं, कहीं कुबड़ा कहते हैं, कहीं कद्दू भी कहते हैं। पर ध्यान रहे ये वो वाला कद्दू नहीं है जिसकी सब्जी बनती है, ये वो वाला कद्दू है, ये वो वाला कुबड़ा है जिससे पेठा बनता। आगरे का पेठा सुना है ना, वो जिस सब्जी से बनता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत आराम से अवेलेबल है, एकदम 100% मिलने वाला है आपको, कुछ मुश्किल चीज नहीं है, आराम से मिल जाएगा। ये ऑनलाइन तो डेफिनेटली मिल जाएगा, 2000% मिलने वाला है। तो आप ये सामग्री के साथ आपको चाहिए थोड़ा सा सिंदूर कोशिश करिएगा कि बिल्कुल रक्त वर्ण वाला सिंदूर मिले। कुमकुम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंदूर की बात कर रहा हूँ। तो आप सिंदूर आपको रखना होगा, साथ में आपको रखना होगा थोड़ा सा देशी घी। ये 3 सामग्री की आवश्यकता है मात्र। अब आपको करना क्या है, इस कुबड़े को, इस कद्दू को, इस पेठे को पूरी तरह से धो करके साफ कर लीजिए। ये ग्रीन पे व्हाइट कलर का की छवि होती है इसकी, देखने में वैसा लगता है। इसे पूरी तरह से साफ करके एक तरफ ओम और दूसरी तरफ स्वास्तिक बना लीजिए। ये 2 भाग हो गए और जो बचे हुए 2 भाग हैं, क्योंकि गोल है ना, तो आप चारों तरफ लिख सकते हो। इस लंबाई में एक तरफ स्वास्तिक, एक तरफ ओम और एक तरफ अपना नाम और दूसरी तरफ अपने पार्टनर का नाम, अगर आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं। जो लोग घर परिवार सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं वो स्वास्तिक और ओम ही बहुत सफिशिएंट हो जाएगा। वो बना लीजिए और इसके ठीक ऊपर जहां जहां भी आपने ये लिखा है सब जगह एक एक बार कपूर रख करके, 2-2 लौंग रख करके जला दीजिए। ध्यान रहे कि ये सब्जी ना जलने पाए, उसके पहले ही उसको हटा देना है। तो अगर आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं तो 4 जगह जलाएंगे, घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं तो 2 जगह रख करके जलाएंगे, जहां जहां आपने लिखा है उसकी तरफ। और जलाते समय आपको बोलना है ओम धूम धुर जटाये नमः, ऐसा कह दीजिए, ओम धूम धुर जटाये नमः, ऐसा बोल करके आप जला दीजिए। अब इसको आपको किचन में उस जगह रखना है जहां पर आप ज्यादा सामान रखते हैं। जैसे पुराने समय में जहां पर अनाज रखा जाया करता था, तो स्टोर रूम टाइप का वहां पर रखा जा सकता है। किसी कपड़े में या किसी भी चीज में बांधकर हैंग भी किया जा सकता है। इसे सुरक्षित रखिए, साल 6 महीने रखने में कोई दिक्कत नहीं होती, लोग सालों साल रखते हैं। और पता है, यही वो ऐसा फल है जिसकी बलि दी जाती है। इसकी दी हुई बलि पूरी वही बलिदान का फल देती है जो वास्तविक और बड़ी बलियां होती है। एकदम सेम फल मिलता है इसको बलिदान करने से। आप ऐसा करके करेंगे तो आप तत्काल बेनिफिट पाएंगे। और ये इतना चमत्कारी है, हमारे भारतवर्ष में खास तौर से जो लोग साउथ इंडियन हैं उनसे अगर इसके बारे में आप समझोगे तो वो बहुत, क्योंकि हमारे संस्कृति उनसे ज्यादा किसी के पास नहीं। जितना वो संस्कृतज्ञ हैं, जितना वो ज्यादा स्पिरिचुअल और धार्मिक है, उतना दुनिया में कोई नहीं है। वहां के मंदिर देखिए, वहां की संस्कृति देखिए, वहां के मंत्र बोलने वाले पंडितों को देखिए, वहां की किसी भी चीज के। मैं तो बहुत मुरीद हूँ उधर का। मुझे तो इतना ज्यादा पसंद है वो भूमि, वो धरा, वो स्थान जो स्पंदित करता है मुझे अंदर से। ये उपाय रावण संहिता से लेकर के गर्ग संहिता, कई सारे ऐसे महान ग्रंथों में लिखा हुआ है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करिएगा, आप तत्काल बेनिफिट पाएंगे। बहुत खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूं तुम्हारे साथ। रोना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव मत सोचना, उल्टा सीधा सोचना तत्काल बंद कर दीजिए। और हाँ, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना। अपना बहुत ख्याल रखना। तुम तो सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। तुम पर पूरी नजर है मेरी। ओम नमः शिवाय।